नमस्कार, मैं हूं सुनील बालोटिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुनील बालोटिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि जो भारत के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री, उनको याद करने का तरीका बताता हूं। बहुत सारे दोस्त जो बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं वो भूल जाते हैं, याद नहीं होते हैं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आज ही नहीं, आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। कैसे? जवार लाल गुल खिला रहे, लाल बहादुर गुलिंदर को जगा रहे, मोरारी के चरण इंदर राजीव के संग, विश्व चंद्र नरसिंह को भगा रहे, अटल के गोड़ गुजरात गए, अटल मनमोहन को प्यारे, मनमोहन प्यारे गीतों में। यदि एक लाइन ये आपको याद हो जाती है तो समझो आपको भारत के पीएम जो है प्रधानमंत्री हैं 1947 से लेकर आज 2024 तक, वो आपको याद हो जाएंगे। कैसे? जवाहरलाल गुल खिला रहे, तो जवाहरलाल नेहरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 योजना भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किए। कैसे? उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान ओपन किए, तकनीक के क्षेत्र में हॉस्पिटलाइजेशन, जो उस टाइम पर देश के अंदर जो समस्याएं थी, सुरक्षा क्षेत्र के सीमा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के अंदर जब हो जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जब हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल गुल खिला रहे, तो गुल से गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए गद्दी पर बिठाया जाता है। उसके बाद कौन बनते हैं? लाल बहादुर गुलिंदर को जगा रहे, लाल बहादुर शास्त्री। जो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान और जय किसान का नारा देते हैं, जो आगे चलकर बहुत फेमस हुआ। उनका मानना था कि जिस प्रकार से जवान देश की सेवा करता है बॉर्डर पर खड़ा होकर के, ठीक उसी प्रकार से किसान एक देश की सेवा करता है देश के अंदर अन्न पैदा करके। जब एक दौरे के दौरान 2 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है एक यात्रा के दौरान, तो वो एक दौरे पर गए हुए थे विदेश में, तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए गद्दी पर बिठाया जाता है, जो 13वीं बोलते हैं हिंदू धर्म में। 13वीं तक गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री बनती हैं। कैसे? जवाहरलाल गुल खिला रहे, लाल बहादुर गुल इंदर को जगा रहे, इंदर से इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं और उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मोरारी के चरण, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारी के चरण से चौधरी चरण सिंह, मोरारी के चरण इंदर राजीव के संग, तो इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनती हैं। लेकिन होता क्या है कि 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद राजीव गांधी को सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और राजीव गांधी जो बड़े ही चर्चित नेता थे, प्रधानमंत्री थे, वो बहुत दूर की सोचते थे। जिस प्रकार से आज हम मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत काम किया, लैपटॉप कंप्यूटर जो आज हम देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। और उनका जैसे एटीएम कार्ड्स जो हम देखते हैं, जिसको हम रुपये करेंसी मानते हैं, ई करेंसी की उनकी सोच थी। पर जब इसके बाद क्या होता है कि राजीव गांधी जी की मौत हो जाती है, उसके बाद कौन बनते हैं? विश्व प्रताप नरसिंह को भगा रहे, तो विश्व प्रताप सिंह बनते हैं। विश्व प्रताप नरसिंह को भगा रहे, तो चंद्रसिंह से चंद्रशेखर बनते हैं। नरसिंह को भगा रहे, तो पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं।
नरसिंह को भगाए। फिर अटल के गौड़ गुजरात गए, अटल के गौड़, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, गौड़ से एच डी देवगौड़ा। गुजराल, अटल के गौड़ कहाँ गए? गुजरात गए, गुजरात से इंद्र कुमार गुजराल। अटल के गौड़ गुजरात गए, अटल मनमोहन को प्यारे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल के गौड़ गुजरात गए, अटल मनमोहन को प्यारे, फिर मनमोहन सिंह बनते हैं, 2 योजना रहते हैं। ये बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत सारे काम किए। और उसके बाद उसके बाद क्या होते हैं? मनमोहन प्यारे की तो में, यानी मोदी जी 3 योजना से प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार से आप सब भारत के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो प्रधानमंत्री थे उनकी क्या खासियत रही। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने 1947 से लेकर 1964 तक। 64 में जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक वो प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, सेना के लिए काम किया। उस टाइम पे अपने जो देश के हालात आज हैं, तो क्योंकि उस टाइम पे भारत जो 2 हिस्सों में जब डिवाइड हुआ था, 2 हिस्सों में कैसे भारत और पाकिस्तान जब वो अलग हुए थे 2 हिस्सों में, तो उस टाइम पे उन बहुत सारी चुनौतियां थी, सीमा पर भी चुनौतियां थी, बेरोजगारी थी और हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन चीज़ों पे काम किया। आधुनिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया, तकनीक के क्षेत्र में काम किया, प्रशिक्षण, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सब जगह। फिर से जब नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो गुलजारी लाल नंदा जब बनते हैं तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये एक गुलजारी लाल नंदा सिर्फ 13वीं के कार्यवाहक के रूप में आए। इन्होंने क्या किया था? लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया था कि तुम इस चीज़ पे काम करो। जब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर के 66 तक 2 ही साल रहे, लेकिन 2 साल में इनकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने सबसे चर्चित जो नारा था इनका, जय जवान जय किसान, वो बहुत फेमस हुआ। उसके कारण हम आज जो भारत देश की जो सिचुएशन है, स्थिति है, उस टाइम पर ऐसी नहीं थी। उस टाइम पर क्या था कि भारत के अंदर अकाल जैसी सिचुएशन थी, अन्न कम पैदा होता था, और आज जो हम भेज पाते हैं तो वो उस टाइम पे इतनी सिचुएशन नहीं थी कि इतने अपने सिंचाई के संसाधन नहीं थे। तो उन्होंने इस काम पे जय जवान और जय किसान का नारा दे करके बहुत अच्छा काम किया था कि जवान जिस प्रकार से देश की सेवा करता है, उसी प्रकार से किसान देश के अंदर अन्न उपजा करके क्या करता है कि देश के लिए एक अन्नदाता का काम करता है। और 1965 के अंदर जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसका जो 1965 में, उसका नेतृत्व भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जब 13 दिन के लिए जब शास्त्री जी बने थे मृत्यु के बाद, फिर इंदिरा गांधी जब बनी, इंदिरा गांधी जी 1966 से लेकर के 1977 तक रही, क्योंकि बीच में इनकी सरकार, अंतरिम सरकार गिर गई थी क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों से। तो एक तो इन्होंने भारत की पहली महिला जो इंदिरा गांधी जी थी, भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। साथ में इन्हें आयरन लेडी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और इनके कई डिसीजन बड़े ही सख्त थे। एक इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जैसे भारत के अंदर एसबीआई जो बैंक है, और जो उनको सेंट्रलाइज किया था यार। और क्या किया था इन्होंने? इनके टाइम में एक सबसे सख्त चीज़ ये हुई थी कि आपातकाल लगा था। आपातकाल 1975 से लेकर के 77 तक, ये एक इंदिरा गांधी जी की थोड़ी सी सख्त आदेश कह सकते हैं, एक सख्त कानून, कठोर कानून कह सकते हैं, इनके टाइम में हुआ था। फिर मोरारजी देसाई आए तो इन्होंने जनता सरकार के जो दोबारा से जो आपातकाल था, मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक जब रहे तो इन्होंने आपातकाल को बहाल किया और दोबारा से जो लोकतंत्र है उसको अच्छे से सुचारू रूप से चलाया था। उसके बाद 1979 से लेकर के 80 के बीच अपने चौधरी चरण सिंह जी बने थे।
और चरण सिंह जी जो थे, ये किसान नेता के नाम से ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया था, नहरों का काम करना हो, और इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में एक भरपूर योगदान दिया था, चाहे दुग्ध क्रांति हो। इन्होंने किस कृषि के साथ साथ लोगों को पशुपालन के लिए भी प्रेरित किया। और सरकार ये थोड़े समय तक रहे थे, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छे अच्छे किए थे। दोबारा से इंदिरा, इसके बाद कौन बनी थी, इंदिरा गांधी, 1980 से लेकर 84 तक। तो इन्होंने दूसरी बार जब ये प्रधानमंत्री बनी, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो पंजाब के अंदर एक भिंडरेवाला कांड के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि उसके बाद ही इनकी डेथ हुई थी। सतवंत सिंह और बेन सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। तो एक जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, वो इंदिरा गांधी के टाइम में ही हुआ था। क्या हुआ था कि एक पंजाब के सिख गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे के अंदर कुछ उग्रवादी तत्व उसके अंदर घुस गए थे, और जो आम जनता थी, आम जो लोग थे, धार्मिक जो दर्शन करने के लिए जो जाते थे गुरुद्वारे में, उन सबको पकड़ लेते थे। तो वो उस टाइम पर जो वहाँ की सिचुएशन थी, उसको कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने उस गुरुद्वारे के ऊपर हवाई फायर करा दिए। और उसके कारण क्या हुआ, काफ़ी जो सिख जो भाई थे, सिख जो समुदाय को मानने वाले थे, तो उससे आहत हो गए, और उसके कारण उन्होंने आगे चलकर इसके कारण उनकी डेथ हो गई। ये इंदिरा गांधी जी के शासन। उसके बाद राजीव गांधी जो 1984 से लेकर के 1989 तक रहे, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया, तकनीकी जो है पंचायती राज का उन्होंने राजीव गांधी जी ने अच्छा उत्थान किया था। कि उनका मानना था कि जो गांव की जो पंचायत होती हैं, जो छोटे स्तर पर जो झगड़े हैं या लोगों की जो समस्याएं हैं, उनका निपटारा करने के लिए उन्होंने पंचायती राज का गठन किया। और इस तरीके से उन्होंने एक अलग से जो पिछड़े लोग थे उनको उठाने के लिए जो काम किया था। उसके बाद विश्व प्रताप सिंह 1989 से 1990 के बीच रहे। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों से जो गरीब लोग थे उनको उठाने के लिए, सब लोगों को साथ एक साथ चलने के लिए, मतलब उनके लिए जो काम हम कर सकते हैं, ये सब काम करने के लिए योगदान दिया। फिर 1980 में 1990 आ गया। 1990 से 91 के बीच चंद्रशेखर जी आए। इन्होंने सरकार थोड़े समय तक रही, 1 साल, लेकिन इन्होंने आर्थिक सुधार काफ़ी नीतियाँ अपनाई, और जो रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ये काम इन्होंने किया था। उसके बाद जो भारत के 13वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। अटल बिहारी वाजपेयी 1990 से 96 तक रहे। इन्होंने आर्थिक उद्योगीकरण, आर्थिक नीतियों के ऊपर सुधार किया, जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये सब काम इन्होंने किए। और उद्योगीकरण कैसे कि जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको बढ़ाने के लिए काम किया। जो आजकल जो गांव थे, पहले से जो गांव 1991 में 92 के अंदर जो गांव थे, उनमें जो उद्योग, छोटे लघु उद्योग, जैसे आज भी आप देखते होंगे, कोई चरखा काटता था, कोई ऊन बनाता था, कोई जिससे स्वेटर बनाते थे, इस तरीके के छोटे छोटे उद्योगों, भारतीयों को इससे क्या होती थी, लोगों को आमदनी होती थी। दूध बिक्री का कार्य धीरे धीरे शुरू हुआ, इस तरीके का। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के बाद आते हैं HD देवेगौड़ा, 1996 से 97 के बीच। HD देवेगौड़ा ने संयुक्त मोर्चे की प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोडों को जोड़ना, उन रोडों, गाँव का विकास, धीरे धीरे ये चीज़ें होने लगी। फिर बिजली का प्रबंध इन्होंने कराया। फिर आ जाता 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह जी रहते हैं 2 योजना के लिए। इन्होंने बहुत अच्छे, क्योंकि आर्थिक सुधार, क्योंकि पहले से ही मनमोहन सिंह जी एक आर्थिक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे, ये बैंक में भी इन्होंने काम किया है, अच्छी पोजीशन पे रहे हैं। तो ये इन्होंने देश के उद्धार के लिए अच्छी नीतियां बनाई, और वो देश को के लिए एक बहुत अच्छा काम किया था। और आज जो हम सूचना का जो RTI जो एक्ट हम मानते हैं, सूचना का, इन्हीं प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी, उनके शासनकाल में हमने एक RTI एक्ट लेकर के आए, और उससे कोई भी पर्सन कभी भी कुछ पूछ सकता है।
उसके बाद 1914 से लेकर के आज 2024 तक और आगे भी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान, इनका एक प्रमुख, देश के अंदर जो स्वच्छता है उसके अंदर इन्होंने एक अच्छा योगदान दिया। अधिनियम इन्होंने एक लेकर के आए। एक इन्होंने जीएसटी लेकर के आए, जो वस्तुओं के ऊपर टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इन्होंने इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया है। और अभी भी देश बहुत सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और देश आज दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको याद कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, अपनी राय अवश्य बताएं, और बताएं कि कैसा लगा, ये अनुभव कैसा रहा। यदि आपको पसंद आया हो तो ज़रूर अपनी राय, और लोगों पसंद आया हो तो शेयर करें। थैंक यू।